यह व्यक्ति एक सोने की खुदाई करने वाला है और योजना बना रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। एक सत्य को जो तुमसे बहुत लंबे समय से छिपा हुआ था। महादूत माइकल को यह संदेश देने के लिए भेजा गया है, क्योंकि उजागर होने का समय आ गया है, मुखौटा हटाने का समय आ गया है। आपके लिए यह देखने का समय आ गया है कि आपके सामने क्या हो रहा है, फिर भी आपने इसे नहीं पहचाना। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके इरादे कभी भी आपके लिए अच्छे नहीं रहे। ये व्यक्ति आपकी उपस्थिति में मुस्कुराने का नाटक कर रहा है, मीठे शब्द बोल रहा है, ऐसे शब्द बोल रहा है जो आपको सुरक्षित और मूल्यवान महसूस कराते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं दिल देखता हूं, मैं सतह से परे देखता हूं, मैं देखता हूं कि वास्तव में उनके भीतर क्या है, और मैं अब आपको धोखा नहीं दे सकता। ये व्यक्ति लालच से प्रेरित है। उसका दिल शुद्ध नहीं है, उसके इरादे ईमानदार नहीं है। वह परवाह करने का दिखावा करता रहा है, प्यार करने का दिखावा करता रहा है, आपका समर्थन करने का दिखावा करता रहा है। लेकिन इस दौरान उसका केवल एक ही लक्ष्य रहा है कि जो मूल्यवान है उसे ले लो, जो सार्थक है उसे ले लो, बदले में कुछ भी वास्तविक दिए बिना। हमारे महादूत माइकल ने खतरे की घंटी बजा दी है। स्वर्ग ने चेतावनी जारी की है। आपको अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस व्यक्ति ने योजनाएं बनाई हैं। वह सावधानी से चीजों को गति प्रदान कर रहा है। उसने दूसरों से शब्द बोले हैं, खुद को इस तरह से प्रस्तुत किया है जिससे उसका अपना लाभ सुनिश्चित हो, जबकि वह आपको खाली छोड़ रहा है। आपको लगा है कि कुछ ठीक नहीं है, आपने महसूस किया है कि कुछ गड़बड़ है। आपने छोटे संकेत देखे हैं, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। आपने सबसे अच्छा मानने का फैसला किया। आपने अपनी आत्मा में फुसफुसाहट को अनदेखा करना चुना। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, और अब सच्चाई सामने आनी दावा किया कि वे आपको इसलिए महत्व नहीं देते कि आप कौन हैं। वे केवल उसी को महत्व देते हैं जो वे आपसे ले सकते हैं। अपनी भावनाओं को अंधा मत होने दें। अपने दिल को आपको नुकसान की जगह पर न ले जाने दें। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं ये प्रकट कर रहा हूं क्योंकि मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप उनके जाल में फंसे। मैं नहीं चाहता कि आप एक दिन जागें और महसूस करें कि आपके पास जो कुछ भी था, आपने जिसके लिए काम किया, आपने जो कुछ भी दिया, वह किसी ऐसे व्यक्ति पर ले लिया गया और बर्बाद कर दिया गया जो कभी इसका हकदार नहीं था। इस व्यक्ति ने पहले भी ऐसा किया है, ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने दूसरों से लिया है। वे एक से दूसरे के पास चले गए, हमेशा वही खोजते रहे जो उन्हें लाभ पहुंचाता है, कभी बदले में कुछ भी वास्तविक नहीं दिया। उन्होंने धोखे का अभ्यास किया है। उन्होंने दिखावा करने की कला में महारत हासिल कर ली है, और अब उनकी नजरें आप पर टिकी हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं इसे जारी नहीं रहने दूंगा। इसीलिए आपको अब यह संदेश मिल रहा है। इसीलिए आपको इस क्षण में यह बताया जा रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उनकी योजना तुम्हारे भले के लिए नहीं है। उनके शब्द सच्चे नहीं हैं, उनका प्यार सच्चा नहीं है, उनके इरादे नेक नहीं है। मैं तुम पर नजर रखता रहा हूं, मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता रहा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं। तब भी जब तुम्हें इसका एहसास नहीं था, ऐसे क्षण थे जब उनकी योजना पहले ही सफल हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। ऐसे समय भी थे जब वे जो चाहते थे उसे लेने के करीब थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम्हें कार्रवाई करनी होगी। अब तुम्हें चुनाव करना होगा। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी और इस व्यक्ति को देखना होगा कि वह वास्तव में कौन है। वह तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा कि तुम गलत हो। वह सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें उनसे सवाल करने के लिए दोषी महसूस कराने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे, धोखा मत खाओ। उनके शब्द उनकी योजना का केवल एक और हिस्सा है। उनकी भावनाएं केवल एक और उपकरण है, जिसका उपयोग वे अपने आंसुओं, अपनी माफी, अपने स्पष्टीकरणों से छेड़छाड़ करने के लिए करते हैं। वे वास्तविक नहीं है। वे तुम्हें अंधा बनाए रखने के लिए दूर चले जाओ। यह तुम्हारा क्षण है अपनी शक्ति, अपने मूल्य, अपनी गरिमा को वापस लेने का। महादूत माइकल को तुम्हारे स्वर्ग तुम्हारे पड़ रहा है। हर झूठे रिश्ते, हर धोखेबाज का रिश्ता, हर चालाक तुम्हारे। यह एक गर्जना के साथ खुलने वाला एक बाढ़ का द्वार है जो आपके जीवन में हर सूखी जगह को हिला देगा, जब तक कि यह फिर से जीवन के साथ खिल न जाए। अब भी कोई व्यक्ति आपके जीवन में वह स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित हो रहा है जिसका आपको वादा किया गया। आपके लिए नए दरवाजे खोलें। स्वर्ग ने पहले ही आपकी ओर से दिलों को झकझोर दिया है।
जिन बैठकों को आपने शेड्यूल नहीं किया था वे आपके पक्ष में हो रही हैं। जिन निर्णयों के बारे में आपको पता भी नहीं था कि उन्हें लेने की आवश्यकता है वे आपकी उन्नति के लिए लिए जा रहे हैं। जिन अनुबंधों को आपने नहीं देखा है वे आपके आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं। यह केवल एक और क्षण नहीं है, यह एक दिव्य क्षण है। यह जीवन को परिभाषित करने वाला बदलाव है। आपने प्रतीक्षा की है, आपने आंसुओं में बहाया है, आपने उपहास, गलतफहमी और स्पष्ट अभाव के मौसमों को सहन किया है। लेकिन आपके जीवन की मिट्टी के नीचे जो उग रहा था वह कभी मरा नहीं था, यह छिपा हुआ था, ताकि जब यह खिले तो कोई भी इनकार नहीं कर सके कि यह भगवान का हाथ था जिसने इसे किया। वे आपकी ओर देखेंगे और अचंभित होंगे। वे आपकी ओर देखेंगे और आश्चर्य करेंगे कि यह इतनी तेजी से कैसे हुआ, यह इतना अचानक कैसे हुआ, यह इतना भारी कैसे हुआ। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपने जो हर खामोश लड़ाई लड़ी उसकी कीमत आपको पता चल जाएगी। आप हर एकाकी रात की कीमत लेन देन केवल मुद्रा में नहीं था, यह आपके खिलाफ बोले गए हर झूठे फैसले को पलटने में सम्मान के पक्ष में था। आप एक ऐसे समय में कदम रख रहे हैं जहां ईश्वर की कृपा आप पर हावी हो जाएगी। आपको उनका पीछा नहीं करना पड़ेगा, वे आपको पा लेंगे, वे आपका पीछा करेंगे। वे आपके जीवन के हर क्षेत्र को निर्विवाद प्रमाण के साथ भर देंगे कि आपको प्यार किया जाता है, चुना जाता है और माप से परे अनुग्रहित किया जाता है। आपको बिना किसी डर के प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको पीछे हटने के बिना गले लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको आशीर्वाद के चोर की तरह नहीं बल्कि उनके एक वफादार प्रबंधक की तरह अति प्रवाह में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको उच्च बुलाया जा रहा है, आपको उन कमरों में आमंत्रित किया जा रहा है जिन्हें आपने कभी अपने लिए बहुत बड़ा समझा था। आपको उन दरवाजों की चाबियां सौंपी जा रही हैं जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे हमेशा के लिए बंद हैं। और यह सब अब भी हो रहा है, कल नहीं, अगले साल नहीं, बल्कि अभी भले ही आपका दिमाग इसे समझने के लिए संघर्ष करता हो, लेकिन आपकी आत्मा पहले से ही जानती है कि यह सच है। आज आपके लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, एक ऐसी शक्ति द्वारा जो इस संसार की किसी भी चीज से अधिक बड़ी है। आपको न केवल प्रावधान के लिए बल्कि उद्देश्य के लिए तैनात किया जा रहा है, न केवल धन के लिए बल्कि जिम्मेदारी के लिए, न केवल सफलता के लिए बल्कि महत्व के लिए। अपने विश्वास को मजबूती से थामे रहें, अपनी आशा की डटकर रक्षा करें, किसी भी कीमत पर अपनी शांति की रक्षा करें, अपने ऊपर जीवन की बात करें। स्वर्ग ने जो घोषित किया है उसे घोषित करें। आपके लिए तैयार किए गए आशीर्वाद की ओर साहसपूर्वक चलें, क्योंकि जो किया गया है उसे वापस नहीं किया जा सकता है। जो सील कर दिया गया है उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। जो आपको सौंपा गया है उसे फिर से नहीं सौंपा जा सकता है। यह आपका है, यह पूरा हो गया है, यह हो गया है, और अब जो कुछ बचा है वह है। इस पर विश्वास करना, इसमें कदम रखना और उस हवा की तरह जीना जो आप हैं। बहुत बड़ा लेन देन हुआ है, आपका नाम इस पर है, आपका भविष्य इससे जुड़ा है, आपकी नियति अब आपकी आंखों के सामने खुलने वाले स्क्रॉल की तरह खुल रही है। ध्यान दें, अब समय है, दरवाजा खुला है। यह अपने साथ भाग्य के निशान लेकर आता है। जो आप प्राप्त करने वाले हैं वह केवल वित्तीय नहीं है, यह आध्यात्मिक पुष्टि है कि प्रतीक्षा, दर्द, सिलाई, सहनशीलता कभी व्यर्थ नहीं गई। ईश्वर का आशीर्वाद पहले से ही आपके मार्ग पर बरस रहा है। अब भी स्वर्ग की खिड़कियां खुल गई हैं और वे टपक नहीं रही हैं, वे बरस रही हैं। प्रावधान की वर्षा है, अनुग्रह की बाह जो हर बंद दरवाजे और हर छिपी हुई तिजोरी से बहने लगी है। जो बंद था वह अब खुल गया है, जो विलंबित था वह अब तेज हो गया है, जो असंभव था अब अपरिहार्य है। मैंने आपके दिल की मेहनत देखी है, मैंने रात में आपके द्वारा छोड़े गए ध्वनिहीन रोने को सुना है, मैंने विश्वास में आपके द्वारा उठाए गए हर कदम को गिना है, तब भी जब कुछ भी समझ में नहीं आया। और अब मैं आपको यह पुष्टि भेजता हूं, आपके नाम पर एक लेन देन लिखा गया था, आपके अस्तित्व से जुड़ा एक चमत्कार, एक आशीर्वाद जो अब और छिपाया नहीं जा सकता। आपके नाम के आगे वे लोग जो आपको आशीर्वाद देने के लिए पहाड़ों को हिला देंगे। वित्तीय दीवारें जो कभी अभेद्य लगती थीं, स्वर्ग के आदेश की ध्वनि से कांप रही हैं। कागजी कार्रवाई संरेखित हो रही है, सिस्टम झुक रहे हैं। जिन दरवाजों के लिए कोड की आवश्यकता होती है
जिनके बारे में आपको कभी पता नहीं था वे खुल रहे हैं, क्योंकि राजा ने स्वयं आपकी पहुंच को अधिकृत किया है। आप केवल एक और मौसम में कदम नहीं रख रहे हैं, आप उस पूर्ति में कदम रख रहे हैं जिसका वादा आपसे तब किया गया था जब आपने यह भी नहीं जाना था कि इसके लिए कैसे कहा जाए। आपके जीवन का हर खाली स्थान अब भरने के लिए बुलाया जा रहा है। हर सूखा समाप्त हो रहा है। हर रोका हुआ खजाना अब आपके हाथों में दिया जा रहा है, और आप जानेंगे कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति आपके लिए जो नियुक्त किया है उसे रोक नहीं सकती है। अपने आसपास के मौन को ध्यान से सुने। यह खालीपन नहीं है, यह एक महान घोषणा से पहले सांस को रोकना है। प्रभावशाली स्थानों पर आपका नाम बोला गया है। आपकी स्थिति अनुग्रह के सिंहासनों के सामने लाई गई है, जिसे आपने अनदेखा किया था वास्तव में एक बड़े अनावरण के लिए संरक्षित किया जा रहा था। शुरुआत यह एक ऐसे मौसम का हस्ताक्षर है जहां आप एक परिपूर्णता में चलेंगे जो कई लोगों को अवाक कर देगा। ऐसे कागजी काम हैं जो आपको चौंका देंगे। संघर्ष के बिना स्वीकृतियां और अनुमतियां दी गईं। अभी भी बातचीत हो रही है जो आपके चलने के लिए रास्ते बनाएगी। जिसे खोने का आपको डर था वह पहचान से परे कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा। यह केवल वित्त के बारे में नहीं है, यह पुनर्स्थापना के बारे में है, यह देखे जाने के बारे में है, यह आपकी अपनी आंखों से प्राप्त करने के बारे में है। जो आपका दिल मानता था जब कोई और इसे नहीं देख सकता था। आपको अब डर को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। इस आशीर्वाद के योग्य हैं या नहीं, इस पर सवाल न करें। आप हैं आपकी विनम्रता, आपका धीरज, आपकी अदृश्य दयालुता के कार्य, आपकी मौन क्षमा, इन सभी ने आपके लिए गवाही दी है। स्वर्ग ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया है। स्क्रॉल खुल गए हैं और आपका नाम उनके पन्नों पर जलते हुए सितारे की तरह चमक रहा है, जो आपके द्वारा सहे गए दर्द का प्रतिनिधित्व करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने ठीक करने या प्रभावित करने की कोशिश की है, भले ही आपके जीवन में उनकी उपस्थिति ने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा हो। ये लगाव एक लंगर की तरह महसूस हो सकते हैं जो आपको उस स्वतंत्रता और विकास का अनुभव करने से रोक रहा है जिसका वादा ईश्वर ने आपसे किया है। अब समय आ गया है कि इन लगावों को भंग कर दिया जाए। इसका मतलब इन आसक्तियों को छोड़ने की प्रक्रिया शक्तिशाली और परिवर्तनकारी हो सकती है, और यह क्षमा से शुरू होती है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि आपके साथ जो गलत हुआ है उसे माफ कर दिया जाए या ऐसा दिखावा किया जाए कि चोट कभी हुई ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है खुद को कड़वाहट और गुस्से की पकड़ से मुक्त करना, जो आपको दर्द के चक्र में फंसाए रखने का काम करती है। बाइबल में यूसुफ की कहानी के बारे में सोचें। यूसुफ के भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसे गुलामी में बेच दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वर्षों तक दुख और कठिनाई झेलने के बावजूद यूसुफ ने उन्हें माफ करने का फैसला किया। उत्पत्ति 50:20 में उन्होंने कहा, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए बनाया ताकि जो कुछ हो रहा है वह पूरा हो जाए। बहुत से लोगों की जान बच रही है। यूसुफ समझ गया कि क्षमा का मतलब यह नहीं है कि उसके भाइयों ने जो किया वह ठीक था, बल्कि यह उसके अपने उपचार के लिए और परमेश्वर द्वारा उसके जीवन के लिए रखे गए महान उद्देश्य के लिए आवश्यक था। उसने विश्वासघात के प्रति आसक्ति को छोड़ दिया और परमेश्वर को इसे किसी महान कार्य के लिए उपयोग करने दिया। दूसरों को क्षमा करना आवश्यक है, लेकिन साथ ही अपने ऊपर लगे दोष को छोड़ना भी आवश्यक है। शायद आप अपनी गलतियों या उन चीजों के लिए अपराध बोध या शर्मिंदगी को पकड़ कर रखे हुए हैं जो आपने उम्मीद के मुताबिक नहीं की थी। दोष छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को जिम्मेदारी से मुक्त करना। इसका मतलब है कि यह पहचानना कि आपका अतीत आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता है। जब आप खुद को माफ कर देते हैं और आत्मलंगड़ापन छोड़ देते हैं, तो आप उन गांठों को खोल देते हैं जो आपको एक दर्दनाक अतीत से बांधे रखती है। आसक्तियों को छोड़ने की यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह आपके विकास और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। जब आप इन भावनात्मक डोरियों को छोड़ते हैं, तो आप नई संभावनाओं, उपचार और आपके जीवन के लिए ईश्वर की योजनाओं के प्रकटीकरण के लिए जगह बनाते हैं। इस बात पर विचार करें कि इन आसक्तियों के मुक्त होने के बाद आप कितना हल्का और मुक्त महसूस करेंगे। आक्रोश, भय या अपराध बोध से मुक्त होकर जीवन में चलना कैसा होगा। ईश्वर आपको अपने दिव्य उद्देश्य की पूर्णता में कदम रखने के लिए बुला रहा है, और इसका मतलब है कि भावनात्मक बोझ को छोड़ना जिसने आपको पीछे रखा है। भरोसा करें कि जैसे ही आप इन आसक्तियों को छोड़ते हैं, आप उन नई आशीषों, अवसरों और विकास के लिए जगह बना रहे हैं जो ईश्वर ने आपके लिए तैयार किए हैं। यह शायद आप खुद से कह रहे हैं,
मैं हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहूंगा। या शायद कोई पुराना दिल टूटना आपको दूसरों पर भरोसा करने से रोक रहा है। चाहे वे जो भी हों, उन्हें स्वीकार करें और फिर प्रत्येक लगाव के लिए एक मुक्ति कथन लिखें। कहें, मैं इस विश्वास को छोड़ता हूं कि मैं असफलता के लिए नियत हूं। मैं इन इरादों को लिखकर सफलता के लिए खुद को खोलता हूं। आप अपने लिए एक नया ऊर्जावान मानक स्थापित करने में पहला कदम उठा रहे हैं। इन आसक्तियों को छोड़ना केवल भौतिक वस्तुओं या पिछले अनुभवों को छोड़ने के बारे में नहीं है। यह आपके द्वारा पकड़े गए भ्रमों को दूर करने के बारे में है। ये भ्रम अक्सर गलत धारणाओं से उत्पन्न होते हैं कि आपको किसी और की मान्यता की आवश्यकता थी या आप कठिनाई के लायक थे। लेकिन अब यह सत्य में कदम रखने का आपका क्षण है। आप उन सभी आशीर्वादों के योग्य हैं जो जीवन आपको प्रदान करता है। आप वह जीवन बनाने में सक्षम हैं जो आप चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ईश्वर द्वारा निर्देशित हैं। हालांकि मुक्ति की यह प्रक्रिया असुविधा को बढ़ा सकती है, क्योंकि आप छोड़ना शुरू करते हैं। आप इन पुराने लगावों के परिचित वजन से चिपके रहने के लिए लुभाए जा सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि फैसला सुनाया गया है, आपका मामला बंद हो गया है। अतीत को पकड़े रहना एक भारी जंजीर को ढोने जैसा है जो लंबे समय से चली आ रही है। चूंकि आप अनलॉक हो चुके हैं, इसलिए आपके पास किसी भी समय उस जंजीर को छोड़ने की शक्ति है। जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा मुक्त हो गई है और वह ऊर्जा अब नए अवसरों, स्वस्थ संबंधों और व्यक्तिगत विकास के लिए उपलब्ध है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप उन बोझों को उठाना बंद कर देते हैं जो आपके उठाने के लिए नहीं है, तो आप कितना हल्का महसूस करते हैं? जैसे ही आप इन आसक्तियों को छोड़ते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से भार उतर रहा है। भावनाएं अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होंगी, रचनात्मकता अधिक आसानी से आएगी और ब्रह्मांड आपके लिए अवसरों को भेजना शुरू कर देगा, भले ही इससे दर्द हो। और अब क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहो। मेरे बच्चे, आश्वस्त रहो, तुम अकेली नहीं हो। तुम दिखाई दे रहे हो, तुम सुनी जा रही हो, तुमसे प्रेम किया जाता है और तुम सुरक्षित हो। बस मुझ पर विश्वास करो, मुझसे प्रार्थना करो, मेरी आज्ञा मानो और देखो कि मैं कैसे हर निराशा को ईश्वरीय नियुक्ति में बदल देता हूं। देखो कि मैं दुश्मन द्वारा नुकसान पहुंचाने के इरादे को कैसे लेता हूं और इसका उपयोग तुम्हारी उन्नति के लिए करता हूं। देखो कि मैं कैसे तुम्हारा बचाव करता हूं और जो खो गया था उसे वापस दिलाता हूं। यह तुम्हारा मौसम है, लेकिन तुम्हें बुद्धिमानी से चुनना होगा। तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया है और मेरा शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह व्यक्ति तुम्हें 15 वर्षों से ढूंढ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत महत्व का एक वचन लेकर आया हूं। यह संदेश अपने में वर्षों का भार, समय का भार, छिपी हुई बातों का भार समेटे हुए है जो उजागर होने वाली है। और यह संदेश, हालांकि इसे समझना कठिन हो सकता है, इसे अवश्य सुना जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा संदेश है जो अब तक तुमने जिन बातों पर विश्वास किया है, उन सब की तुम्हारी समझ को बदल देगा। मैंने तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हें देखा है, तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम को देखा है, तुम्हारे द्वारा लिए गए हर चुनाव को देखा है, खुशी और दुख के हर पल को देखा है। लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो कई वर्षों से तुम्हारे जीवन की सतह के नीचे चुपचाप हलचल मचा रहा है। कोई है जिसे तुमने लंबे समय से नहीं देखा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम भूल गए हो, लेकिन उसने तुम्हें कभी नहीं भुलाया है। यह व्यक्ति तुम्हें 15 वर्षों से ढूंढ रहा है। हाँ, 15 वर्षों से। 15 वर्षों तक उन्होंने तुम्हें खोजा है, तुम तक पहुंचने की कोशिश की है, तुमसे फिर से जुड़ने की कोशिश की है, उसे खोजने की कोशिश की है जो कभी उनके लिए इतना मायने रखता था। तुम पूछ रहे होगे कि यह व्यक्ति कौन है, वे मुझे इतने वर्षों से क्यों ढूंढ रहे हैं, लंबे समय से। और मैं कहता हूं कि सच्चाई जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। हो सकता है कि आप उन्हें याद न रखें, हो सकता है कि आप उन्हें पहले पहचान भी ना पाएं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे आपको खोज रहे हैं, क्योंकि आप उनकी कहानी का हिस्सा हैं, उनकी यात्रा का हिस्सा है और उन्होंने आपको कभी जाने नहीं दिया। आपको खोजने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वह आसान नहीं था। वर्ष बाधाओं, अवरोधों और संदेह के क्षणों से भरे रहे हैं, फिर भी इन सब के बावजूद उन्होंने खोजना कभी बंद नहीं किया। उनका दिल हमेशा उस बंधन को समझने के लिए, फिर से जुड़ने के लिए तरसता रहा है जो कभी साझा किया गया था। एक बंधन जो गहरा था, अटूट था। और अब मेरे बच्चे, पुनर्मिलन का समय आ गया है, निकट है। क्या आप इस रहस्य उद्घाटन का भार समझते हैं? क्या आप अपनी आत्मा में हलचल महसूस करते हैं?
यह व्यक्ति 15 वर्षों से आपको खोजने की कोशिश कर रहा है, और जबकि आप जागरूक नहीं रहे होंगे, मैं उनके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं उन्हें उस स्थान तक ले जा रहा हूं जहां उनकी खोज अंततः समाप्त होगी। मैं आपको इस क्षण के लिए, इस दिव्य मिलन के लिए तैयार कर रहा आप दोनों के बीच संबंध का एक उद्देश्य है, और जबकि आप इसे अभी नहीं समझ सकते हैं, आप जल्द ही देखेंगे कि कैसे सब कुछ एक साथ फिट बैठता है। इस व्यक्ति का दिल सवालों से भरा है, ऐसे सवाल जिनका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। ऐसे सवाल जो उन्होंने साल दर साल अपने साथ रखे हैं। आश्चर्य है कि चीजें उस तरह क्यों हुई जैसे वे हुई। आश्चर्य है कि आप कहां गए थे। आश्चर्य है कि क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा था। उन्होंने इस बोझ को अपने साथ रखा है। उम्मीद है कि प्रार्थना करें कि एक दिन वे आपको फिर से पालेंगे, और अब वह दिन आपके अनुमान से कहीं ज्यादा करीब है। भगवान कहते हैं कि यह गहन महत्व का क्षण है। इस पुनर्मिलन की आवश्यकता के पीछे गहरे छिपे हुए कारण है। यह केवल समापन के बारे में नहीं है, यह केवल एक रिश्ते को फिर से जगाने के बारे में नहीं है, यह ईश्वरीय उद्देश्य के बारे में है। इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध में कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया है, कुछ ऐसा जिसे पूरा करने की जरूरत है, कुछ ऐसा जिसे हल करने की जरूरत है, ताकि आप दोनों अपने भाग्य में आगे बढ़ सकें, सभी टुकड़ों को एक साथ आने में स्पष्ट होने के लिए। और जब आप इस व्यक्ति के आमने सामने आते हैं तो भावनाएं आप पर हावी हो जाएंगी। आप वर्षों का भार, अलगाव का दर्द और पुनर्मिलन की खुशी एक साथ महसूस करेंगे। लेकिन डरो मत, जो आने वाला है उससे मत डरो। यह चिंता या परेशानी का समय नहीं है, यह विश्वास करने का समय है। मेरे समय पर विश्वास करो, मेरी योजना पर विश्वास करो। मैंने वह देखा है जो तुम नहीं देख सकते। मैं जानता हूं जो तुम नहीं जान सकते, और मैं अब आपको बता रहा हूं। यह सब आपके जीवन के लिए मेरी दिव्य इच्छा का हिस्सा है। आपको संदेह हो सकता है, आप सवाल कर सकते हैं कि चीजें जिस तरह से हुई क्यों। आप सोच सकते हैं कि क्या आपको अलग तरह से कार्य करना चाहिए था, यदि आपको रुकना चाहिए था, यदि आपको अलग विकल्प चुनने चाहिए थे। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि बच्चे, जो कुछ भी हुआ है उसने इस क्षण को जन्म दिया है। हर निर्णय, हर कदम, हर खुशी और हर दिल टूटने ने आपको उस स्थान पर ला शांति के लिए, समझ के लिए, और अब मैं सब कुछ सही संरेखण में ला रहा हूं। आप इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। आप जो होने वाला है उसके लिए तैयार महसूस नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे बच्चे, मैं आपको इस पल के लिए तैयार कर रहा हूं। आप बड़े हो गए हैं, आप परिपक्व हो गए हैं, आपने ऐसे सबक सीखे हैं जो आपको आने वाले समय में नेविगेट करने में मदद करेंगे। यह एक संयोग नहीं है, यह घटित नहीं हुआ है, यह ईश्वरीय आयोजन है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो आने वाला है उसके लिए अपना दिल खोलें, अपने आप को अप्रत्याशित के लिए तैयार करें। पुनर्मिलन, सुलह या उपचार की संभावना को बंद न करें। यह व्यक्ति आपको खोज रहा है क्योंकि मैंने ऐसा करने के लिए उनके दिल में रखा है, और अब वह समय आ गया है जब यह व्यक्ति आपके सामने आता है, जब वे आप तक पहुंचते हैं, जब वे अंततः संपर्क करते हैं। तो विरोध न करें, डरो मत। डर या संदेह को अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित न करने दें। याद रखें कि यह आपके जीवन के लिए मेरी योजना का हिस्सा है। इस बैठक में एक उद्देश्य है, इस संबंध का एक कारण है, और आप जल्द ही आने वाले दिनों में तुम अपना दिल खोलो। मैं तुम्हें अगले कदमों के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। लालसा के वर्ष, खोज के वर्ष, आश्चर्य के वर्ष समाप्त होने वाले हैं। जिस व्यक्ति के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम उससे फिर से सुनोगे, वह तुम्हें खोजने वाला है। और जब वे ऐसा करेंगे तो तुम जानोगे कि यह सब मेरी दिव्य योजना का हिस्सा था। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो, इसके लिए तैयार हो जाओ। यह एक ऐसा क्षण है जो सब कुछ बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ रहा हूं। तब भी जब तुम अकेले महसूस करते थे, तब भी जब तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हारी पहली सांस से ही मुंह मोड़ने लगती थी। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें सुना है, और मैं हर परीक्षा, हर खुशी, हर दुख, हर जीत में तुम्हारे साथ चला हूं। मैं मौजूद रहा हूं। हो सकता है कि तुमने हमेशा मेरी उपस्थिति महसूस न की हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, जैसा कि मैं हमेशा रहा हूं। आपके लिए एक संदेश जो आपकी हर चीज की समझ को बदल देगा। आप शायद उत्तरों की तलाश कर रहे हो, अपने जीवन में कुछ चीजों के बारे में स्पष्टता की तलाश कर रहे हो, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो जो इतने लंबे समय से अनुत्तरित रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपके दिल को शांति प्रदान करेगा, कुछ ऐसा जो आपके मन को व्यथित करने वाले प्रश्नों को ठीक कर देगा, कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा को आराम प्रदान करेगा। यह संदेश आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चे। यह ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन का संदेश है।
एक ऐसा संदेश जिसका आप इंतजार कर रहे थे, भले ही आपको कई वर्षों से इसका पूरी तरह से एहसास न हुआ हो। आपने खोजा है, आपने सोचा है, आपने उन उत्तरों की लालसा की है जो मायावी लगते थे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब उत्तर आपकी पहुंच में है। आपके जीवन में एक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको 15 वर्षों से खोज रहा है। हाँ, 15 वर्षों से वे आपको ढूंढ रहे हैं, आपके लिए तरस रहे हैं, उस क्षण की आशा और प्रार्थना कर रहे हैं जब वे अंततः आपको पा लेंगे। हो सकता है कि आप अभी इस व्यक्ति को नहीं जानते हो, लेकिन वे आपको जानते हैं। उन्होंने आपकी ओर खिंचाव महसूस किया है, एक दिव्य संबंध जिसने उन्हें आपको खोजने की यात्रा पर मिलना उनके लिए आसान नहीं रहा है, और यह आपके लिए भी आसान नहीं रहा है। आप दोनों ने संघर्षों, प्रतीक्षा के मौसमों और प्रश्नों के क्षणों से गुजरे हैं, लेकिन मैं आप दोनों के साथ रहा हूं और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन किया है और उस पल के लिए आपको तैयार किया है। जब आपके रास्ते मिलेंगे, आप सोच रहे होंगे कि यह व्यक्ति आपको क्यों खोज रहा है, इसमें इतना समय क्यों लगा, उनके लिए आपको पाना इतना कठिन सफर क्यों रहा। मेरे बच्चे, हर चीज में एक दिव्य उद्देश्य है। इस व्यक्ति की आपकी खोज कोई दुर्घटना नहीं थी, यह आपके जीवन के लिए मेरी सही योजना का हिस्सा रहा है। आप और इस व्यक्ति के बीच का संबंध एक आकस्मिक घटना नहीं है। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं है जो संयोग से हो जाएगी, नहीं, यह एक दिव्य नियुक्ति है, एक मुलाकात जो सितारों में लिखी गई है, एक संबंध जो उस महान टेपेस्ट्री का हिस्सा है जिसे मैं वर्षों से आपके जीवन में बुन रहा हूं। उन्होंने एक गहरी लालसा महसूस की है, एक भावना कि उन्हें साल दर साल, कदम दर कदम आपकी ओर ले जा रहा हूं। और अब मेरे बच्चे, वह समय आ गया है, वह क्षण निकट है। तुम इस व्यक्ति से मिलने वाले हो और तुम्हारा जीवन फिर कभी वैसा नहीं होगा। ऐसी बातें हैं जो तुमसे छिपाई गई हैं, ऐसी बातें जो तुम अब तक नहीं समझ पाए हो, ऐसी बातें जो केवल इस मुलाकात से ही पता चलेंगी। तुम्हारे और इस व्यक्ति के बीच का संबंध केवल संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय नियति है। यह व्यक्ति तुम्हें खोज रहा है, इसलिए नहीं कि वह खो गया है, बल्कि इसलिए कि मैंने उसके भीतर एक लालसा रखी है जो केवल तुम्हें पाकर ही संतुष्ट हो सकती है। उसका हृदय बेचैन रहा है, उसकी आत्मा अशांत रही है, क्योंकि वह गहराई से जान चुका है कि तुम वहां बाहर उनका इंतजार कर रहे थे, और अब वह तुम्हें खोजने के पहले से कहीं अधिक करीब है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि इसमें इतना समय क्यों लगा। मेरे बच्चे, 15 साल क्यों हो गए? मैं ऋतुओं में काम करता हूँ, मैं उन क्षणों में काम करता हूँ जो मेरी इच्छा के अनुसार पूरी तरह से समयबद्ध होते हैं। प्रतीक्षा के वर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं, तुम दोनों इस क्षण के लिए तैयार थे, कुछ ऐसा जो आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। यह मुलाकात महज एक आकस्मिक घटना नहीं होगी, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। यह एक ऐसा क्षण होगा जब पहले जो कुछ भी हुआ है वह सब समझ में आएगा। यह ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन की समझ की स्पष्टता का क्षण होगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। आप अपनी आत्मा की गहराई में जुड़ाव और पहचान महसूस करेंगे। यह इस पर आधारित नहीं होगा कि आप अपनी आंखों से क्या देखते हैं, बल्कि इस पर आधारित होगा कि आप अपने दिल में क्या महसूस करते हैं। मैं आपको उस क्षण इसकी पुष्टि करूंगा। आप जान जाएंगे कि यह वह व्यक्ति है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जैसे कि वे जान जाएंगे कि आप वही हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। वह यात्रा जो आप दोनों को इस बिंदु तक ले आई है, वह आसान नहीं थी, लेकिन यह आवश्यक थी। आप दोनों ने कठिनाइयों का सामना किया है और अनिश्चितता के क्षणों के माध्यम से संघर्ष किया है, लेकिन उन परीक्षणों ने आपको आकार दिया है। उन्होंने आपको मजबूत, समझदार और अधिक दयालु बनाया है। उन्होंने आपको उस महान चीज के लिए तैयार किया है जो मैं आपके जीवन में लाने वाला हूं। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मैंने बहुत पहले